चलो आगे देखो। ठीक, चलो इधर देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और किस बारे में पढ़ेंगे? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग एक साथ पढ़ेंगे, कंबाइन करके। सब लिखना बंद करो, सबका ध्यान होना चाहिए, बस 20-25 मिनट इधर समझो। पहले हम बात करते हैं पहले लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 81 किसमें जी? अनुच्छेद 81 में। अभी लिखना बंद करो। ठीक, लोकसभा के बारे में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 81 में है, और राज्यसभा के बारे में जो प्रावधान अनुच्छेद किसमें है? 80 में है। तो लोकसभा 81 में है और राज्यसभा 80 में है। अब देखो, लोकसभा को हम लोग कहते हैं लोकप्रिय सदन। क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन। हम लोग जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं। केंद्र में संसद के 3 अंग होते हैं। कौन सा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य में राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। केंद्र में संसद, ठीक, 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य में विधानमंडल, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। विधान परिषद ना जी, विधान परिषद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ना कोई दिक्कत ना? तो यहां पर एक चीज हुआ, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब यहां सुनो ध्यान से, विधानसभा, विधान परिषद। तो लोकसभा, इसको हम लोग कहते क्या है? लोकप्रिय सदन। क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन। लोकसभा कई नाम है, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, चर्चित सदन बोलते हैं। किसको कहते हैं? लोकसभा को। आगे अस्थायी, क्या बोलते हैं इसको हम? अस्थायी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोकसभा का प्रत्येक 5वें वर्ष बाद क्या होता है? विघटन आता है। तो विघटन खत्म हो जाता है लोकसभा, पूरा चुनाव होगा, फिर सांसद बनेंगे वहां पर, हो ना? इसको कहते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। और युवाओं का सदन, जो लोकसभा होता है, इसको हम कहते क्या है? युवाओं का सदन बोलते हैं, हो ना? क्यों बोलते हैं? इसमें क्या होता है? युवा लोग ज्यादा होते हैं। किसमें होते हैं? लोकसभा में। ठीक, आगे इसका जो गठन किया गया था वो 17 अप्रैल कब किया था? 1952 को। आगे देखो, राज्यसभा, इसको भी कहते हैं शिक्षितों का पदन। क्या बोलते हैं? शिक्षितों का पदन। यहां पर पढ़े लिखे लोग होते हैं। कहां पर होते हैं? राज्यसभा में। और स्थायी सदन, क्यों? लोकसभा का प्रत्येक 5वें वर्ष बाद क्या होता है? स्वतः ही विघटन हो जाएगा। ये बताओ, अगर तुम्हारे गांव में कोई संसद बनता है तो क्या जीवन पर्यंत बन गया संसद का? 5 साल तक, 5 साल तक ना, 5 साल तक अच्छा काम करेगा तो पूरा संसद बनाया जाएगा, नहीं तो उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये जनता का काम होता है, जनता वोट देती है उसी प्रकार से। लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता जानोगे? क्योंकि इसके 2/3 सदस्य, कितना जी? इसके 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 2/3 बचे रहते हैं। तो कभी विघटन हो गए? हर 2 वर्ष बाद 1/3 क्या देंगे? सेवानिवृत्त, 2/3 बचे हैं, तो कभी इसका विघटन अभी समझाएंगे। और इसको कहते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन के नाम जानते हैं। एक क्या है? निम्न सदन। क्या जी? निम्न सदन है। आगे इसको कहते हैं प्रथम सदन। क्या बोलते हैं? प्रथम सदन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन। ए है युवाओं का सदन, ए है बूढ़ों का सदन। क्या है? बूढ़ों का सदन। इसको गठन किया गया, कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। तो राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में है? 80 में। गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। इसका गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को। पहले इसका, फिर ना इसका। हम आराम समझते हैं। अब यहां ध्यान समझो, ध्यान से। क्या है? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, समझो। यहां पर पहला, चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता किसको वोट देती है? संसद को। किसको देती थी? जो भैया भी संसद बना नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से जनता किसको वोट देती है? मेंबर को। वो मेंबर मान लो वोट पा गया, जीत गया, तो क्या बन जाता है? बन गया संसद। क्या बन जाता है? उसी को हम लोग कहते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी। तो भैया जो लोकसभा का चुनाव होता है, जनता उसमें डायरेक्ट चुनाव करती है। लेकिन हमने बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट देने नहीं आती है। ठीक, वहां पर
लेकिन यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से कर देगी, वोटिंग करेगी, ठीक, वोटिंग करेगी उस मेंबर में जो सदस्य क्या पा गया, ज्यादा वोट पा गया, क्या बन गया, सांसद बन गया। आगे योग्यता, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी होती है, योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला योग्यता है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत जिस देश में रह रहा है उसके क्या हो, उसकी वहां पर नागरिकता मिलनी चाहिए। इंडिया में एकल नागरिकता प्रावधान है, लेकिन अमेरिका में डबल नागरिकता प्रावधान है। वहां पर देश की नागरिकता मिलती है, देश की नागरिकता मिलती है, और जिस राज्य में रह रहा होता है वहां की भी नागरिकता लेनी होती है। तो वहां पर क्या होती है, डबल नागरिकता होती है, लेकिन इंडिया में केवल एक नागरिकता है, ठीक। आगे योग्यता, योग्यता योग्यता मतलब ये कौन सा है, ये आयु है, क्या है आयु। तो आयु कितनी चाहिए उसकी, 25 वर्ष। तो जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने वाला है उसकी आयु कितनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे वह कोनो लाभ के पद पर ना हो, वह जिस लाभ के पद पर हो उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो कोई राज्यसभा का मेंबर हो, किसी मेंबर हो, कहीं मान लो मुख्यमंत्री कोई भी कुछ हो, उसको वहां पर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना। कोई पद हो, अब मुख्यमंत्री नहीं छोड़ देगा वो, ठीक, कोई पद पर हो तो छोड़ना पड़ेगा, कोई लाभ पद पर ना हो। आगे कार्यकाल, तो लोकसभा के सदस्यों जो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब देखो ध्यान से, 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा का कार्यकाल भंग किया जा सकता है। किन किन स्थितियों में समझ ध्यान से, हमने क्या बोला, लोकसभा के सदस्यों कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद ऑटोमेटिक तुमको कहना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, स्वतः भंग हो जाएगा, विघटित हो गया, ठीक। लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पहले कर सकता है, भंग कर सकता है। अच्छा, मंत्रिपरिषद मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री के एडवाइस पर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, खत्म कर सकता है। कौन कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति महोदय। आगे राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमने बताया था, जब कोई मान लो राष्ट्रीय, तुम लोग जानते हो आपातकाल 3 होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन, होता है वित्तीय आपातकाल ना, वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय होता क्या है, मान लो कोई किसी देश ने आक्रमण कर दिया, चाइना ने, पाकिस्तान ने अपने देश पर क्या किया, आक्रमण कर दिया, तो वहां पर जिस राज्य में, जिस शहर में अटैक करेगा उस राज्य पर क्या लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रीय आपात ना, तो राष्ट्रपति शासन लगे, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो लोकसभा होगा उसको समय से पहले ही क्या कह सकता है, राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाएगा। यानी वहां पर कौन सा चलेगा, वहां पर चलेगा राष्ट्रपति शासन चलेगा, केंद्र शासन चलेगा। आगे अगला है वर्तमान संख्या, ये सबसे मैंने ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछता है। वर्तमान समय में लोकसभा में सबसे अधिकतम सदस्यों संख्या कितनी है, अधिकतम कितनी है, 552। वर्तमान समय में लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, 552 की। अगर बात करोगे संविधान में, जो संविधान बना हुआ है, संविधान में मूलतः लोकसभा के मेंबरों की संख्या 550, कितना है, 550। अधिकतम कितनी यहां पर लिखी गई है, 552। तो वर्तमान समय में लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है, पूरा 552। इसमें से 530 कहां से आते हैं, 530 आते हैं राज्यों से, और 20 कहां से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 20 जो सांसद हो गए जी, जो 20 सांसद होंगे कहां से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। जो 530 कहां से आएंगे, राज्य से आएंगे, ठीक। वाला दो जो मनोनयन था वो बंद कर दिया गया, मनोनयन भाषा खत्म हो गया, ठीक ना। आगे वास्तविक रूप में जो चुनाव जितने लोग बने हुए वर्तमान समय में, तो कितना है, 543। इसमें से 524 कहां से आएंगे, राज्य से, और 19 कहां से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। सब सांसद है, ध्यान रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आगे कार्य और शक्तियां इनकी क्या होती है, लोकसभा जो मेंबर होते हैं कार्य शक्तियां क्या होती, पावर क्या होते हैं। पहला, कोई भी विधेयक सर्वप्रथम कहां पेश किया जाएगा, लोकसभा में। कहां जी, कोनो विधेयक हो, चाहे वह धन विधेयक हो, चाहे कोनो विधेयक हो, सबसे पहले कहां आएगा, वो आएगा लोकसभा। कहां जी, लोकसभा में आएगा। और धन विधेयक पर जो लोकसभा का होता है, धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है,
पूरा पावर होता है धन विधेयक पर, किसका होता है? लोकसभा का। और उसको चाहे अपने पास रख भी सकती, कौन होता है? लोकसभा। ठीक। और अंतिम निर्णय भी किसी का होता है, किसका होता है? लोकसभा के सदस्यों का होता है धन विधेयक केस में। आगे विशेष अनुच्छेद 93 में बोला गया है कि लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में क्या करती है? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष क्या करती है? चुनाव करती है। तो उसी में चुनती है। जैसे मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, तो उन बच्चों क्या किया था? एक मॉनिटर बना दिया। क्या बना दिया गया? मॉनिटर। तो लोकसभा करती क्या है? अपने मेंबरों, अपने सदस्यों में क्या करती है? एक मिला को अध्यक्ष, दूसरे मिला को उपाध्यक्ष क्या करती है? चुन देती है। इसमें तुम लोग जानते हो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। ठीक। तो उसी प्रकार से उपाध्यक्ष चुन लेती है। मान लो अध्यक्ष नहीं है तो कौन उसका पदभार संभालेगा? उपाध्यक्ष। सही ना? अब समझो यहां पर अनुच्छेद 108 में कहा गया है संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति क्या कहता है? बुलाया जाता है। मान लो लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो गया? कोई मतभेद। क्या हो गया? कोई मतभेद हो गया। राज्यसभा में और लोकसभा में कोई मतभेद पैदा हो गया तो मतभेद की स्थिति में क्या किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा लोकसभा और राज्यसभा क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक होती है। ठीक। तो किस अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद किसमें जी? 108 में। आगे देखो इधर गणपूर्ति या कोरम, ये सबसे मेन है, ध्यान रखना। तो होता क्या है? जैसे मान लो कोई कोचिंग है, इस कोचिंग मान लो कोई कोचिंग है, उस कोचिंग मान लो 100 बच्चे हैं। अगर मान लो 100 बच्चों में से 5 बच्चे आ जाए तो क्या टीचर पढ़ाने मन करेगा? क्या छुट्टी है? क्या छुट्टी है? क्लास पढ़ाने मन नहीं है, छुट्टी कर दे, जाओ। ठीक। उसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में प्रावधान रखा गया। क्या रखा गया? प्रावधान रखा गया है। क्या प्रावधान है? जैसे मान लो लोकसभा में कुल सीट कितनी है? सीट है, ध्यान रखना। लोकसभा में कुल सीट कितनी है? मान लीजिए मोटा मोटा 550। कितना है? 550 जो संविधान में वर्णित है। मान लो लोकसभा की कुल सीट है 550 और पता चला कि 550 में कहां पर? पार्लियामेंट में, संसद भवन में। कहां पर? संसद भवन में 550 का एक कितना? 1/10वां हिस्सा, मतलब 55 लोग अगर संसद भवन में रहेंगे तभी क्या की जाएगी? यानी जो अध्यक्ष होगा वह अध्यक्षता करेगा, नहीं तो क्या कर दीजिएगा? छुट्टी है, जाओ। मतलब हमारी बात, मतलब मीटिंग कब होगी? मीटिंग कब होगी? अगर टोटल सीट है 550, अगर 55 लोग वहां रहेंगे, 55 लोग से ज्यादा लोग रहेंगे तभी वहां पर क्या की जाएगी? बात विमर्श, बातचीत वहां पर होगी। कहां पर? संसद भवन में। इससे कम लोग रहेंगे, क्या कर दी जाएगी? छुट्टी है, जाओ। उसी प्रकार से कहां पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितना? 1/10। लोकसभा में 1/10, राज्यसभा में 1/10। बताओ तो राज्यसभा में कुल कितना सीट है? 250। अब 250/10 कितना आ गया? 25। अगर राज्यसभा में 25 लोग रहेंगे तभी वहां पर क्या किया जाएगा? बात विचार किया जाएगा। नहीं रहेगा तो क्या किया जाएगा? मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। सही है। आगे लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर क्या कहता है? सीटें आवंटित होती हैं। वैसे तुम लोग जानते हो 10 लाख पर, 10 लाख जनसंख्या पर क्या होता है? शायद एक संसद चुनाव होता है। यानी उस नगर जहां पर संसद चुनाव होने वाला है वहां की जनसंख्या 10 से 15 लाख तक होनी चाहिए। तो वहां पर क्या होता है? एक संसद खड़ा होता है उस क्षेत्र में, तो ना। ठीक। एक चीज होता है। आगे लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है? कौन करता है? संसद खुद ही निर्धारित करता है। जैसे मान लो इंडिया में और जो कर्मचारी है, मान लो रेलवे हो, बैंक होगा तो जो बैंक का मेंबर होगा वहां से वेतन उसका निर्धारित किया जाएगा। रेलवे होगा कौन? जो पूरा रेलवे पूरा बोर्ड होगा वो क्या निर्धारित करेगा। उसी प्रकार से संसद लोग काम क्या है? संसद लोग को वेतन कितना मिलना चाहिए अपने ही क्या करते हैं? वहां पर निर्धारित कर लेंगे कितना मिलना चाहिए। तो ना ये चीज है, वही लिखा गया है। लोकसभा के वेतन, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन व भत्ते संसद द्वारा क्या होते? निर्धारित होते हैं। संसद का कोई भी मेंबर हो, चाहे वह लोकसभा अध्यक्ष है, क्या उपाध्यक्ष हो, इन सबका वेतन लोकसभा खुद डिसाइड करता है। संसद संसद भवन में खुद डिसाइड करेगा हमारा वेतन इतना होना चाहिए। तो जब सहमति होती है उनका वेतन इतना कर दिया जाता है। समझना? ये चीज हुआ। आगे अगला क्या है? संसद सदस्यता। मतलब क्या इसका? केवल एक ही सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। मतलब मान लो कोई व्यक्ति वह लोकसभा का सदस्य है
उस सोचे कि हम किसके सदस्य बन जाएं और किसके रहे हैं, राज्यसभा का। तो ऐसा हो नहीं सकता है। केवल वह एक ही सदन क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, मेंबर रहेगा। अगर लोकसभा का राज्यसभा का नहीं रहेगा, राज्यसभा का तो लोकसभा का नहीं रहेगा। आगे 60 दिन की अनुपस्थिति में क्या होती है, संसद की सदस्यता क्या होती है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर 60 दिन तक संसद भवन तुम उपस्थित नहीं हो लगातार, तो तुम्हारी सदस्यता क्या हो जाएगी, भंग कर दी जाएगी। यानी वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ना आगे, बैठक के पूर्व 40 दिन बाद संसद के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बैठक हो गई या बैठक होने वाली है, उसके 40 दिन बाद तक संसद के किसी मेंबर को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। तो ना ये चीज है। अब यहां सुनो ध्यान से, तो ये प्रश्न बहुत मेन है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर। भारत देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर हम लोग बोलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हम लोग कहते हैं क्या, स्पीकर कौन थे, जीबी मावलंकर। और जीबी मावलंकर को हम लोग कहते हैं लोकसभा का पिता, क्या बोलते हैं, लोकसभा का पिता बोलते हैं, हो ना। आगे ठीक। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत सैनम। कौन थे, अनंत सैनम। वर्तमान समय में कब की बात की गई है, यहां पर वर्तमान। हाँ, सबसे मेन प्रश्न यह है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। कुमारी नहीं, मीरा कुमार। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार थी। बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना। आगे, वर्तमान समय में इंडिया के यानी भारत देश के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला है। और जो उपाध्यक्ष पद है, क्या वर्तमान समय में लोकसभा उपाध्यक्ष पद क्या हो रहा है, खाली चल रहा। कब से खाली चल रहा है, 23 जून 2019 से खाली है, ऐसा भरा गया हो। आगे, महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। इस समय लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। आगे आओ कहां पर, राज्यसभा पर। ठीक। तो राज्यसभा चुनाव कैसे होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। हमने क्या बोला, यहां जनता चुनाव कर रही है, वहां कौन चुनाव करेगी, विधानसभा। तो विधानसभा कौन होता है, विधायक लोग। कौन, विधायक लोग। विधायक लोग हो गए ना, तो विधायक लोग क्या करेंगे, राज्यसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, राज्य के विधायक जो होते हैं। ठीक। हाँ ठीक। योग्यता क्या हो चाहिए, भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु हो। लोकसभा में आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष। आगे, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, शराबी ना पीता हो, बस शराब पी करके कहीं पलटा हुआ है, मैं शराबी हूं। आगे, कार्यकाल, इनका कार्यकाल कई वर्ष, 5 वर्ष। इनका कार्यकाल 6 वर्ष। देखना, तो राज्यसभा के सदस्यों कार्यकाल कई वर्ष होता है, 6 वर्ष। और लोकसभा का 5 वर्ष। ठीक। आगे, जो कार्यकाल है यह क्या होती है, राज्यसभा कौन होता है जी, यह एक स्थायी सदन है, कभी विकसित नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर, ये बताओ भैया, सुनो ध्यान से, टोटल मेंबर है 250, 1/3 चले गए 2 वर्ष पर, 3 थे 24। बताओ, 250 मेंबर थे, 250 मेंबर में 1/3 80 मेंबर सेवानिवृत्त हो गए 6 वर्ष पर। तो कितने बचे रहेंगे, कितने बचे रहेंगे, मान लो कितने, 170 ना। अभी 170 पद पर हैं, फिर अगले साल फिर 80 आ गए, फिर चुनाव का फिर 80 आ गए, तो कहां खत्म हुआ पद, कहां खाली हुआ, खाली हुआ नहीं। इसलिए इसे कभी विघटन नहीं होता किसका, राज्यसभा का। तो ना आगे देखो जा, आगे वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीट कितनी है, कितनी, अधिकतम 250। ऐसे कर बोलो जी, वर्तमान समय में राज्यसभा की अधिकतम कुल संख्या कितनी है, 250। इसमें से 238 कहां से आते हैं, राज्य से, 12 के होते मनोनयन।
12 व्यक्तियों का राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या कहता है, मनोनयन किया था। किसमें? कला क्षेत्र में, साहित्य में, विज्ञान में, किसी प्रांगण हो, किसी क्या हो, प्रांगण हो। ठीक, वहीं पर अगर मान लो वास्तविक, तो वास्तविक कितने हैं? 245, जिसमें क्या हो गए 233 राज्यों से, 12 क्या से मनोनयन। ठीक है ना। आगे देखो, कार्य एवं शक्तियां क्या होती है राज्यसभा की? विधेयक को पारित करना, और केवल धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। मान लो लोकसभा से कोई विधेयक कहां चला गया? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा के लोगों ने 14 दिन तक उस विधेयक को लौटाया नहीं, तो लोकसभा मान लेती विधेयक क्या हो चुका है, पारित हो गया, वो कानून बन जाता है ऑटोमेटिक ही। इसलिए 14 दिन के अंदर इसको क्या करना होता है, उस विधेयक को, उस प्रस्ताव को भेजना होता है। कहां भेजना होता है? लोकसभा में। अगर 14 दिन के तक नहीं भेजी हो तो लोकसभा क्या मान लेती है, वो क्या है, वो क्या हो गया, मान लिया गया, पारित हो गया विधेयक। तो विधेयक है क्या? मतलब 3 तलाक विधेयक हो, कोई विधेयक हो, उसको पारित करना वाला। यहाँ से लोगों से, यहाँ लोग सहमति हो गए, लेकिन यहाँ पर सहमति नहीं है। अब यहाँ की सहमति के लिए यहाँ भेज दिया गया है। उस 3 तलाक विधेयक को लोग रोक रखे हुए अभी तक। अगर 14 दिन तक रोक लिए, 15वें दिन में अगर रख लिए ना, तो लोकसभा क्या करती है, उसको कहती थी क्या हो गया, पारित हो गया। ये मतलब है। ठीक, आगे अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि 2/3 सदस्य द्वारा प्रस्तावित कर दिए जाए तो संसद राज्य सूची पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ध्यान रखना चाहिए। यानी जो संसद होती है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य। विधान वहां किसका होता है? विधानमंडल का उत्तरदायित्व होता है। एक होता है केंद्र सूची, समवर्ती, वो क्या बोलते हैं, समवर्ती। एक है राज्य सूची, संघ सूची क्या होता है, समवर्ती सूची होता है। तो संघ सूची में क्या होते हैं, केंद्र के पूरा उत्तरदायी होते हैं, और राज्य सूची में कौन, राज्य से रिलेटेड होते हैं। और समवर्ती में क्या होता है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना नियम कानून बना सकते हैं। ठीक, आगे यहां देखो, विशेष में अनुच्छेद 89 के अंतर्गत क्या बोला गया है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। यानी भारत देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। जान लो। आगे, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति कौन करता है। ऐसे मनोनयन नहीं होता है, वो अपने क्षेत्र में क्या हो, प्रांगण हो, कला में, विज्ञान में, साहित्य में। तो तुम लोग जानते हो राज्यसभा के लिए नामित की गई पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त थी। उस समय क्या थी, क्या थी, एकदम टॉप पर चली, कौन चली थी, नरगिस दत्त। ठीक, उसमें कौन थे, हीरो कौन थे, अभिनेता में राज कपूर। इनको राज्यसभा के लिए क्या किया गया था, नामित किया गया। किसको किसको जी, नरगिस दत्त को। और अभिनेता कौन था, राज कपूर। नंबर 1 थे उस टाइम में। ठीक, आगे देखो इधर, संविधान में संशोधन विधेयक को सबसे पहले कहां पेश किया जाता है, राज्यसभा में। संविधान में कोई संशोधन करना हो, क्या करना हो, संशोधन। ठीक, उसको सबसे पहले कहां पेश किया जाएगा, राज्यसभा में। अगला क्या है, राज्य की आकस्मिक निधि का प्रचलन कौन करता है, राज्यपाल करता है। आकस्मिक निधि क्या होता है, मान लो कोई सड़क कहीं खराब हो गई, नहीं, मान लो कोई ट्रेन कहीं हादसा हो गया, कुछ दिक्कत हो गया ना, उस कंडीशन मान लो जो मृत व्यक्ति है उनको कुछ पैसा मुआवजा देना हो, 10 लाख 5 लाख, उस कंडीशन तुरंत मतलब जो पैसा मुहैया कराया जाता है, कहां से कराया जाता है, आकस्मिक निधि से। कोई पुल बन रहा हो, पुल गिर गया, 10-15 लोग उसमें मर गए, उनको मान लो घर क्या देना है, घर पैसा देना, क्या देना, पैसा देना है, तो कहां दिए जाएंगे, आकस्मिक निधि दिए जाते हैं। आगे समझो, प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो लोग जानते हो राधा कृष्णन भारत देश के दूसरे क्या थे, भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उप राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, भारत देश के प्रथम सभापति थे। आगे, पहली महिला सचिव जी कौन थी, महासचिव कौन थी, बीएस रमा देवी थी। पहली महिला राज्यसभा महासचिव कौन थी,
BS रमा देवी। वर्तमान में कौन है सभापति? जगदीप धनखड़, यानी वर्तमान में क्या है? उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। वर्तमान में उप सभापति कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह। और महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। ये हो गया भैया क्या? लोकसभा किस बारे में? राज्यसभा के बारे में। ठीक, उतारो पूरा, बनाओ फ्लोचार्ट अच्छे से, फ्लोचार्ट बनाओ पूरा।